नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ अपने इनपुट्स आपके साथ शेयर करूंगा और इस टॉपिक का पूरा क्रेडिट सिर्फ आप ही को जाता है। जब मैं प्रैक्टिस करता था ऑलमोस्ट 4 साल पहले, जब मैं महावास्तु की प्रैक्टिस करता था, तो जो मेरे क्लाइंट हैं, अब तो बिल्कुल परिवार जैसे उनके साथ संबंध हैं, बहुत नियर एंड डियर हैं, तो वो भी मेरे से पूछते थे कि भाई ये वास्तु और महावास्तु में क्या अंतर है। पहले आप ये मेथोडोलॉजी फॉलो करते थे, नाउ यू आर टोटली आप महावास्तु करते हैं। तो इज देयर एनी डिफरेंस? क्या इसमें कुछ बिल्कुल नया है या इसमें कुछ बहुत ही अच्छा है क्या? तब उनको तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता था, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उनको जो भी थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन मन में हमेशा एक चीज रही कि वाकई में लोगों को ये पता होना चाहिए कि वास्तु और महावास्तु में किस चीज का डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च को जब मैंने पोल के माध्यम से आपसे पूछा कि भाई नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे हो, तो तकरीबन 250 मैसेजेस मुझे मिले और उन 250 मैसेजेस में 70% मैसेजेस थे जो इसी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से थे, लेकिन उनका मतलब यही था कि वास्तु और महावास्तु में क्या डिफरेंस है, हम कैसे महावास्तु में, हम क्यों महावास्तु को ट्रस्ट करें या हम उस पर रिलाय करें, हम पहले जो वास्तु करते थे क्या वो परफेक्ट नहीं था क्या। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। एक मेरी क्लाइंट है, उनने फर्टिलिटी के बारे में भी मुझे सजेशन दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा भी है कि मैं अपना नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन मैं फर्टिलिटी के ऊपर करूंगा अपनी लाइफ केस स्टडी के साथ, जिससे आपको रिलेट करने में बहुत मदद मिलेगी। कुछ टॉपिक्स रहे जो चाहते थे कि हम जो हमारा नया घर अगर हम बनाना चाह रहे हैं या हम कोई नया घर परचेज करना चाह रहे हैं, तो क्या हम महावास्तु के अनुसार उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ऑलमोस्ट इस तरह के टॉपिक, मनी, फैमिली, रिलेशनशिप और एजुकेशन के ऊपर। बाकी तो इन सब चीज़ों के लिए तो मैं अपने सेशन में बहुत कुछ कवर कर चुका हूँ, मेरे लास्ट सेशंस में भी। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था कि जो 70% जो मैसेजेस हैं वो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक पे थे। और जब मैंने उनको कैटेगराइज किया तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही टैगलाइन, ऐसे टैगलाइन ही कहूंगा, सिर्फ एक ही टैगलाइन बार बार आ रही थी कि मैं इस सेशन का टॉपिक क्यों ना ये रखूं, वास्तु से महावास्तु। आखिर क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि लोग वास्तु से महावास्तु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? मैं पिछले 17 साल से ज्योतिष और वास्तु सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा हूँ। 13 साल तक तो मैं वास्तु करता था और मैं पिछले 4 साल से महावास्तु कर रहा हूँ। तो फिर मेरे से बेहतर कौन जान पाएगा कि वास्तु और महावास्तु का डिफरेंस क्या है? क्योंकि कहते हैं ना कि जो रियल एक्सपीरियंस है, जो रियल अनुभव है, वो वही शेयर कर सकता है जिसने उसका स्वाद चखा हो। अगर अब किसी ने आम का स्वाद ही नहीं चखा, तो वो कैसे बताएगा कि आम का स्वाद मीठा होता है या खट्टा होता है? या अगर आपने मिट्टी के बर्तनों में खाना नहीं खाया, अगर उसके पके हुए सब्जी, अगर मिट्टी के बर्तन में पकी हुई सब्जी का, अगर सब्जी का टेस्ट नहीं किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस मिट्टी के बर्तन में बनी हुई सब्जी का जो टेस्ट है वो कितना बेहतरीन होता है? तो ये अनुभव तो वही साझा कर सकता है जिसने इसका स्वाद चखा हो। और मैंने तो दोनों का ही स्वाद चखा है, 13 साल वास्तु और 4 साल महावास्तु। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं सर्टिफाइड महावास्तु आचार्य एवं ट्रेनर पुष्पित पाराशर आज आपके साथ वो राज साझा करने जा रहा हूं कि वो कौन सी मेथोडोलॉजी, वो कौन सी अप्रोच है जिसकी वजह से लोग वास्तु से, ट्रेडिशनल वास्तु से स्विच कर रहे हैं महावास्तु में। ऐसा क्या है महावास्तु में? कोई जादू है क्या? ऐसा क्या है?
कि वो लाल रंग की पट्टी कर दी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, एक नीचे गैस के नीचे हरे रंग का वो लगा दिया तो एंजाइटी खत्म हो गई। ऐसा क्या है? इसके पीछे बड़ा ही गहन शास्त्र छुपा हुआ है, इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इन छोटे छोटे रिजल्ट्स को जब व्यक्ति अपने घर में कर रहा है, वो स्वाद चख रहा है और उसको रिजल्ट्स इतनी जल्दी मिल रहे हैं, तो वो स्विच कर रहा है किसमें? महावास्तु की मैथडोलॉजी को अडॉप्ट करने में, उसको समझने में। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न है बेस्ट को पिक करना, उसकी अप्रोच को पिक करना, बेस्ट की तरफ बढ़ते चले जाना। और वो बेस्ट बेस्ट तभी होता है जब उसके पीछे का, उसके जो बैक एंड में जो सिस्टम है वो बहुत प्रोफाउंड हो, मतलब बहुत स्ट्रांग हो और टेस्टेड हो। मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो वो हमेशा मल्टीपल टेस्टिंग के साथ आता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट हो, लाइक आपकी कार में या बाइक में कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। जब तक आप उसे मल्टीपल टाइम टेस्टिंग नहीं कर लेते विद डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आप उसको मार्केट में नहीं उतारते। महावास्तु में भी सो मेनी केस स्टडीज जो डॉक्यूमेंटेड हैं, उन स्टडीज के आधार पर, उनके रिजल्ट के आधार पर एक सिस्टम को फाउंड किया डॉक्टर केबी ने। और वो सिस्टम इतना प्रोफाउंड है कि वो सीधे, आप जब को उस डायरेक्शन में, किसी भी समस्या के आधार पर जब आप उस डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको वो चीजें वहां पर दिखने लगती हैं। सो इस टॉपिक को आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि वास्तुशास्त्र क्या है। अब भाई, वास्तु बनाना है, ये प्रॉब्लम है, बट वास्तुशास्त्र है क्या? वास्तुशास्त्र कैसे हेल्प करता है? वास्तु का मतलब है, संस्कृत का एक शब्द है वास निवासे। इसका मतलब है वास करने योग्य स्थान, रहने योग्य स्थान। और वो स्थान हेल्प करता है आपको टू लिव विद मोर हैप्पीनेस, विद मोर लव। वो आपको प्रोवाइड करता है, वो एनवायरनमेंट जिम्मेदार है धन के लिए, सेहत के लिए, आपके सारे सुखों के लिए, आपकी तरक्की के लिए, बशर्ते अगर वो एनवायरनमेंट बैलेंस है। और वो बैलेंस कब होता है? कैसे पता करें भाई ये चीज बैलेंस है या नहीं है? अब जैसे बीपी का पता करना है कि ब्लड प्रेशर बैलेंस है कि नहीं है, तो उसकी मॉनिटर है ना। ऐसे ही जोन को बैलेंस करने के लिए जो स्टडी की जाती है, उस एनवायरनमेंट, उस प्लेस को, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और उस जगह को, जो रहने योग्य जगह है, जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो उसे शास्त्र कहते हैं। तो वास्तु शास्त्र का मतलब है उस जगह का अध्ययन जो रहने योग्य है, उस वातावरण का अध्ययन करना जो वास करने योग्य है। तो महावास्तु और ट्रेडिशनल वास्तु में बेसिकली क्या डिफरेंस है? सच मानिए तो कोई डिफरेंस नहीं है। महावास्तु इज जस्ट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल वास्तु। अपग्रेडेड, भाई हम सभी अपग्रेड हो रहे हैं। पहले वो कीपैड वाले मोबाइल आते थे, अब टच वाले मोबाइल हैं। पहले वायर वाले ब्लूटूथ चलते थे, अब वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं। तो हम धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। तो महावास्तु इज ऑल्सो लाइक एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल वास्तु। कैसे? पहला पहला पॉइंट क्या? महावास्तु में आप 16 दिशाओं के बारे में बात करते हैं और ट्रेडिशनल वास्तु में 8। और ये जो 16 दिशाएं हैं ना, ये 16 दिशाएं आपके जीवन के जो 16 कॉन्टेक्स्ट हैं मेन, हेल्थ, मनी, चिल्ड्रन, एजुकेशन, आपका फेम, आपकी सेविंग्स, आपके गेन्स, आपके सो मेनी थिंग्स, जो भी आपके जीवन से रिलेटेड कुछ भी चीज, वो 16 कैटेगरीज ही हैं। और वो 16 कैटेगरीज ये 16 दिशाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो किसी भी प्लॉट का अगर आप, एक प्लॉट है, आप उसके 8 हिस्से करते हैं सेंटर में खड़े होकर, और उसी प्लॉट के 16 हिस्से करते हैं, 16 जोन्स में उसको डिवाइड करते हैं, तो ये तो आपको भी पता है कि बारीकी सबसे ज्यादा किस में होगी। जब मैं किसी भी पार्ट के, जब मैं 16 हिस्से कर दूंगा तो बारीकी उसमें सबसे ज्यादा होगी। और यही कारण है
कि महावास्तु तुरंत उस पिन पॉइंट पे आपको पहुंचाता है जहां से पीड़ा उत्पन्न हो रही है, जहां से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ये पहला पॉइंट है अपग्रेडेशन का। दूसरा पॉइंट है एंट्रेंसेस। जैसे हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं ना, वैसे ही महावास्तु में 32 प्रवेश द्वार हैं। किसी भी घर में घुसने के उन 32 एंट्रेंसेस के अलावा कोई और जगह नहीं हो सकती। तो वो जो 32 एंट्रेंसेस हैं, उन एंट्रेंसेस के पर्टिकुलर इफेक्ट हैं। और वो इफेक्ट ऐसे नहीं है कि भाई ट्रेडिशनल वास्तु में 8 दिशा होती है, सॉरी 8 एंट्रेंसेस होती हैं, और महावास्तु में 32 एंट्रेंसेस है, नहीं हमें अपग्रेड करना है तो इसलिए हम 32 डाल देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। उन 32 एंट्रेंसेस का अपना इफेक्ट है, और वो इफेक्ट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही देवता एनर्जी फील्ड का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर से उस पर्टिकुलर एंट्रेंसेस का गुणधर्म है। ये इंटरलिंक्ड है। अगर साउथ वेस्ट के भी हम 2 हिस्से करते हैं, जब 16 जोन्स के आप जब 2 हिस्से करेंगे तो 32 जोन्स में एंट्रेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो साउथ वेस्ट एक जोन जो दिशा है, जब आप उसके 2 हिस्से करते हैं तो एक एंट्रेंस बोलती है कि भाई मनी और रिलेशनशिप का इश्यू होगा, और एक एंट्रेंस बोलती है कि आयु और मनी का रिलेटेड इश्यू होगा, धन का रिलेटेड। तो ये जो मनी रिलेशनशिप का जो इशू है, ये पर्टिकुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही आता है, ये नॉर्थ ईस्ट से नहीं आ सकता। क्योंकि साउथ वेस्ट में जो देवता एनर्जी फील्ड है, उस देवता एनर्जी फील्ड का जो पर्टिकुलर बिहेवियर है, उस बिहेवियर के आधार पर ही वो साउथ वेस्ट एंट्रेंसेस के गुणधर्म है। राइट। थर्ड पॉइंट है सिविल प्लस इंटीरियर। ट्रेडिशनल वास्तु में क्या होता है, आप सिविल कंस्ट्रक्शन को एज पर वास्तु अकम्प्लिश्ड बनाते हैं। जैसे कि कोई भी घर का ढांचा खड़ा होना है तो भाई साउथ वेस्ट में ये होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, हम इस चीज का ध्यान रखते हैं। पर महावास्तु में क्या है, सिविल के साथ साथ आप ध्यान रखते हैं इंटीरियर्स का। इंटीरियर्स का मतलब है वो कलर्स, वो ऑब्जेक्ट जिनकी एग्जिस्टेंस 5 एलिमेंट्स के माध्यम से है। किसी भी चीज की जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी कलर आपके घर में है, वो 5 एलिमेंट के बिहाफ पर ही है, वो किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना उस कलर को पिक करता है। अब मान के चलिए कि किसी का ईस्ट फेसिंग घर है, अगर ईस्ट फेसिंग घर है तो 99% उस घर में जो किचन होगी वो साउथ ईस्ट में होगी, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, और सभी को पता है कि भाई अग्नि दिशा में अग्नि का समान होना चाहिए। तो किचन वहां पर है। अब किचन वहां पर है तो इसका मतलब है कि आपकी किचन एज पर वास्तु है। और जब किचन वहां पर होती है, बर्निंग एक्टिविटी अगर वहां पर हो रही होती है, तो जो साउथ ईस्ट जोन का जो एट्रीब्यूट है कैश एंड लिक्विडिटी, उससे रिलेटेड इश्यूज आपको बहुत कम रहते हैं। राइट। अब मान के चलिए कि साउथ ईस्ट में तो आपका बर्नर रखा हुआ है, लेकिन अगर वहां पर ब्लू एंड ग्रे कलर का कोई भी इनपुट है, चाहे वो फर्नीचर के रूप में हो, चाहे वो वॉल पर हो, तो यकीन मानिए आपको कैश से रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड 100% प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस ब्लू कलर को पकड़ता है पानी के फॉर्म में। जैसे प्ले ग्रुप में या छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ भी छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर हमको उनको कुछ भी चीज बतानी हो तो आप बताते हैं ना भाई, उसको एप्पल दिखा के ही तो कहते हैं कि भाई दिस इज एप्पल, रेड कलर दिखा के कहते हैं कि दिस इज रेड, दिस इज ब्लैक, दिस इज व्हाइट। तो आप उसके सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे होते हैं कि जब भी उसके सामने कोई लाल रंग की चीज आएगी वो तुरंत पिक करेगा कि दिस इज रेड। तो ऐसे ही आपके सबकॉन्शियस को पता है कि वाटर 2 ही फॉर्म में है। कैसे, ब्लू या ब्लैक। जब आप सुबह अगर समुद्र को देखें तो वो नीले रंग का दिखाई देता है, और रात में वो काले रंग का दिखाई देता है। तो अगर साउथ ईस्ट में ब्लू कलर है तो मान के चलिए कि आपको लिक्विडिटी का इश्यू रहेगा ही रहेगा। तो ये 3 पॉइंट हैं जो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि महावास्तु इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल वास्तु। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच, कि ट्रेडिशनल वास्तु की अप्रोच और महावास्तु की अप्रोच कितनी डिफर है। महावास्तु की अप्रोच क्या है, महावास्तु में आप जो बात करते हैं
ना तो कोई दिशा शुभ होती है ना कोई अशुभ होती है, ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, जो है जैसा है एज इट इज एक्सेप्टेबल है। आप उस केस में जजमेंटल नहीं होते कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा, हाँ, कुछ भी नहीं। महावास्तु की अप्रोच क्या है? पहली, समस्या क्या है। फर्स्ट, पहली चीज ही यहाँ से स्टार्ट होती है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसको हम FIR भी बोलते हैं जब हम क्लाइंट के साथ कॉन्वर्जेशन करते हैं। समस्या क्या है, समस्या क्यों है, और थर्ड थिंग इज उसका निदान क्या है। तो जब समस्या क्या है, जब आप उसकी बात करते हैं, तो जब वो क्लाइंट आपको अपनी समस्या बता रहा होता है, तो जब वो समस्या कह रहा होता है, तो वो समस्या तो कह रहा है लेकिन वो आपको किसी एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा होता है। जैसे कोई कह रहा है कि मेरे बच्चे को एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, तो वो आपसे कह रहा है कि भाई वेस्ट साउथ वेस्ट जो एजुकेशन का जोन है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो समस्या जो बता रहा है वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ आपको लेके चल रहा है, क्योंकि हर दिशा क्षेत्र जीवन के किसी न किसी आयाम से जुड़ा हुआ है। और जब व्यक्ति बात करता है ना, तो वो बात नहीं कर रहा होता है, वो नहीं बोल रहा होता है, वो बिल्डिंग बोल रही होती है। क्योंकि आपके इनर स्पेस, मतलब आपके भीतर का जो स्पेस है, जो आकाश है, जब वो आपके आउटर स्पेस से कनेक्ट होता है, बिल्कुल परफेक्टली सिंक होता है, तभी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तभी आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति बहुत इजीली, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, वो चीज आराम आराम से सॉर्टेड वे में कंप्लीट होती चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि इंटरनल जो इनर स्पेस है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, और जो आउटर स्पेस है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। जब दोनों सिंक होते हैं तो अलग ही आनंद आता है। अब दूसरा क्या है, समस्या क्या है और क्यों है। मालूम पड़ा एजुकेशन की समस्या है। क्यों है साहब? एजुकेशन के स्थान पर वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट की सीट है, तो क्या करें, निदान क्या है? क्या वो वहां से हट सकती है? नहीं हट सकती। तो हम उसको ट्रीट कर दें, हम उसको ब्लॉक कर दें। तो ये तीन अप्रोच हैं, समस्या क्या है, क्यों है, और उसका निदान क्या है। हम इसी अप्रोच के साथ हर केस स्टडी पे काम करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस अप्रोच के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ महावास्तु इज कि कस्टमाइज महावास्तु एज पर ब्रेड अर्नर। ब्रेड अर्नर मतलब कि जो घर का मुखिया है, जो उस घर की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है, उसके आधार पर महावास्तु की टेक्निक को यूज करके उसके एनवायरनमेंट को सेट कर देना, बैलेंस कर देना। जैसे मान के चलिए कि कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर का काम क्या है, मतलब डॉक्टर किस कॉन्टेक्स्ट के लिए है, हेल्थ कंसर्न के लिए डॉक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा उनकी एडवाइजेज या हम उनकी सर्विसेज जब भी लेते हैं जब हमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होता है। तो महावास्तु में हेल्थ का जोन कौन सा है? महावास्तु में हेल्थ का जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का हिस्सा, अगर उस डॉक्टर के घर में या क्लिनिक में, प्लॉट में, जो भी उसका प्लॉट है, जो प्रेमिसेस है या जो बिल्टअप स्पेस है, अगर उसमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन इम्बैलेंस्ड है किसी भी फॉर्म में, आइदर वहां पे टॉयलेट्स हैं, वहां पे सेप्टिक टैंक है, वो जोन कटा हुआ है, और वहां पर बहुत ज्यादा प्लांटर्स हैं, किसी भी फॉर्म में अगर वो जोन इम्बैलेंस है, तो 100% वो डॉक्टर कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट उस पर्टिकुलर व्यक्ति का डिस्टर्ब है, जो उस व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन की फील्ड से है, मान के चलिए टीचर है, प्रोफेसर है, या उसका एजुकेशन का ही बिजनेस है, और अगर उसके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब है, तो उसके लिए भी वो प्लॉट या फायदेमंद नहीं है, बशर्ते जब तक वो उसको बैलेंस ना करे। और ऐसा तो हमने देखा ही होगा ना, बहुत से घरों में हमने देखा, या आपने भी अपने नजदीकी रिश्तेदार में आसपास देखा होगा कि एक घर, उसमें 2 से 3 फैमिली आई, वो बर्बाद हुई और उस घर को छोड़कर बेचकर चली गई। 2-3 फैमिली के बाद कोई और बंदा वहां पर आया,
लेकिन वो उसमें बहुत अच्छे से रह रहा है और फ्लरिश कर रहा है। ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि उसकी कर्म के अनुसार उसका जो डायरेक्शन था वो उस घर में परफेक्टली बैलेंस था। अब मान के चलिए वो घर डॉक्टर ने लिया और उस घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस था, तो वो डॉक्टर को फला नहीं। लेकिन जैसे ही उस घर में मान के चलो कि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई बंदा आया, जो उसका एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस, उनके स्कूल थे, कॉलेजेस थे, और उसके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पे उसको बैलेंस मिल गया, तो उसके लिए तो वो घर परफेक्ट हो गया। तो थंब रूल नहीं है, कुछ भी थंब रूल नहीं है कि भाई ये थंब रूल है, ये ऐसा होगा तभी ये फ्लैट, या मालूम पड़ा चार घर में, इस वाले घर में चार लोग आए, वो चारों बर्बाद हो गए, तो भाई तुम भी ये घर मत लो। हाँ, आपका बेसिक कंसर्न, आपका बेसिक कर्म क्या है, उस कर्म को जब आप ध्यान में रखते हैं और आप उस बिल्ट अप स्पेस को, उस प्लॉट को जब आप एनालिसिस करते हैं, तो आप ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि हाँ भाई, ये वाला घर एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है और अगर उसका व्यापार एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसके लिए परफेक्ट है। तो महावास्तु में ना तो कोई फट्टालॉजी है, ना ही कोई फिट्टोलॉजी। महावास्तु में सिर्फ और सिर्फ फैक्टोलॉजी है। ये फैक्ट्स हैं, ये समस्या, इस समस्या का कंसर्न इस दिशा से, इस दिशा में ये ऑब्जेक्ट होने के कारण आपको प्रॉब्लम है, वहां से उसको हटा दिया या उसको बैलेंस कर दिया, एंड यू विल गेट रिजल्ट्स। यही अप्रोच है जिसकी वजह से लोगों को 3 से 4 हफ्ते में रिजल्ट है, और जो उसको रिजल्ट मिलते हैं ना, वो तुरंत समझ जाता है कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो मतलब का है इसके अंदर। इसीलिए दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि वास्तु से महावास्तु लोग क्यों स्विच कर रहे हैं, राइट? तो मैं समझ सकता हूं कि जो मैंने आपको अभी 10 से 15 मिनट हमने जो भी आपसे बात करी, इससे आपको ये समझ आया होगा कि वास्तु की अप्रोच, जो ट्रेडिशनल वास्तु की अप्रोच थी वो क्या थी, और महावास्तु की जो अप्रोच है वो क्या है। तो डिफरेंस क्या है अप्रोच का, एंड वो अप्रोच, महावास्तु की जो अप्रोच है वो अपग्रेडेड है। ओके, तो अभी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ले लेते हैं, राइट? वेरी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शालिनी जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग रेखा जी, लिपिका जी, थैंक यू। नमस्कार अभय जी। वेरोनिका जी पूछते हैं, सर अगर किसी घर का सिविल एज पर वास्तु है बट कलर्स अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कलर्स का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा? एग्जैक्टली मैंने अभी यही आपको बताया। बेसिकली शायद आपसे कहीं मिस हो गया होगा कि हमने एज पर सिविल कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए तो हमने बना ली, लेकिन अगर वहां पे वाटर एलिमेंट का कोई भी इम्पैक्ट है तो साउथ ईस्ट की किचन आपको जो रिजल्ट उसको देनी चाहिए, मतलब साउथ ईस्ट की दिशा की जो गुण धर्म है, कैश एंड लिक्विडिटी, उसको जो देने चाहिए वो उसको देने में सही तरह से रोल प्ले नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर साउथ ईस्ट या आपके घर में भी अगर इस तरह से कोई इम्बैलेंस है तो आप उस इम्बैलेंस को दूर करिए, राइट? एंजल पूछती है, मेरे पेरेंट्स का रूम साउथ वेस्ट में है, बट जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं उसके तकरीबन 6 महीने बाद मेरी मदर की हेल्थ खराब रहने लगी। एट प्रेजेंट वो हेल्थ से बहुत डिस्टर्ब है। सब डॉक्टर्स को दिखा लिया लेकिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। उनके रूम का कलर ऑफ वाइट है। ओके, एंजल जी, जैसा आपने बताया कि आपके पेरेंट का रूम साउथ वेस्ट में है और मदर की तबीयत खराब रहती है, तो जैसा कि आपने मेरे को, मुझे जितना समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि मदर को कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहते होंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी मदर का जो बेड है ना, वो साउथ वेस्ट में नहीं होगा, वो साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन है, साउथ साउथ वेस्ट, जो डिस्पोजेबल की दिशा है, आपकी मदर वहां पर सो रही होंगी, और वहां पर सोने से उनकी हेल्थ थ्रू आउट द लाइफ डिस्टर्ब ही रहेगी। और अगर बहुत लंबे समय से वहां पर सो रही है तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी होने के भी चांसेस होते हैं। तो चेक माई वास्तु एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें
और उसके घर के सेंटर में खड़े होकर आप ये देखें कि वास्तव में आपके घर का जो बेड है, आपके मम्मी पापा का जो बेडरूम में बेड है, वो पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में है। और फॉर द टाइम भी आप स्विच करके दे सकते हैं कि भाई अपना जो बेड है वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर लें, और 3 हफ्ते आप उस चीज को अनुभव करें और मम्मी की हेल्थ में डिफरेंस फील करें। राइट। मंजीत जी कह रही हैं, डियर सर थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। श्रेया अग्रवाल जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। सीमा जी कह रही हैं, यस सर हमारे नेबर्स के नॉर्थ ईस्ट में किचन था, अभी अंकल को कैंसर से एक्सपायर हुए हैं। बिल्कुल परफेक्टली। नॉर्थ ईस्ट में, जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर फायर है तो कैंसर 100% होगा ही होगा, और इसका कोई इलाज नहीं है। आप कैंसर के लिए, मतलब इस चीज से निकलने के लिए वहां से फायर को रिलोकेट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऋषि जी, रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अमित जी, शशि जी, रचना जी, पॉइंट टू पॉइंट, थैंक यू सो मच रचना जी। संगीता जी पूछती हैं, सर एंट्रेंस के जस्ट अपोजिट टॉयलेट बनाया जा सकता है क्या, जैसे एंट्री में डोर हो और साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो, तो चलेगा क्या। बिल्कुल चलेगा संगीता जी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट जोन तो बेस्ट है टॉयलेट के लिए। राइट। Rishika ji, thank you so much for a wonderful session. There are many misbeliefs which are spread in our Vastu, like put Ganesh ji on door, head directions while sleeping, which is generalized. Sir, how does Mahavastu deal with these misleading beliefs? ऋषिका जी, जैसे कि आपने कहा कि गणेश जी के लिए भी डोर पे लगाने का जो हमारा बहुत टाइम से चला आ रहा है कि प्रवेश द्वार जो भी मेन एंट्रेंस होता है वहां गणेश जी को लगाना चाहिए। बट अगर आप इसके पीछे की थोड़ा सा हम अगर इस पौराणिक कथा पर अगर हम चलें कि अगर गणेश जी को पार्वती जी ने जब द्वारपाल के रूप में अपने कमरे के या प्रीमिसेस के बाहर उनको तैनात किया कि भाई कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आए, इसकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जब पार्वती जी ने गणेश को द्वारपाल के रूप में जब वहां पर खड़ा किया था, तो उसका अंजाम भी आप जानती हैं कि भगवान शिव ने उनकी गर्दन काट दी थी। और गणेश जो है वो बुद्धि के देवता हैं, वो ज्ञान के देवता हैं। तो वो द्वारपाल थोड़ा है कि आपने उनको चौकीदार बना रखा है। तो इसलिए अगर गणेश जी अगर आपके घर में मेन एंट्रेंस पे लगे हैं तो वहां पर कभी भी तरक्की संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको वहां से हटाइए, क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ना कि द्वारपाल। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वो। राइट। और मल्टीपल ऑफ गणेशा भी अगर आपके घर में है, सपोज आपके पूजा में अगर मल्टीपल गणेशा है, तो भी आपकी जो कंफ्यूजन है, क्योंकि गणेश जी का काम क्या है, आपकी बुद्धि के देवता हैं। राइट। और गणेश जी अगर मल्टीपल्स हैं तो आप किसी भी चीज में जब आप डिसीजन लेती होंगी तो आप ऑप्शन बहुत ढूंढती होंगी। बहुत सारे गणेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो आप उसको वहां से जरूर उठाएं। और एंट्रेंस पर तो गणेश बिल्कुल नहीं होने चाहिए। राइट। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन था ऋषिका जी का। थैंक यू सो मच। और आशा करता हूं कि आज जो भी टॉपिक जो भी आज हमारा टॉपिक था कि वास्तु से महावास्तु आखिर क्यों, जो हमने किया उससे आपको जरूर स्पष्टता मिली होगी। मुझे इस पेशेंस से सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।